Good morning, everybody. Welcome in ELM English Point Study. हमारा सीक्वेंस चल रहा था टेंस का और उसी कड़ी को हम आगे जोड़ते हुए आज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का दूसरा नाम कई जगह लिखा था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। क्या था है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट। क्या होता है? इम्परफेक्ट। सबसे पहले वैसे मैंने सीरीज में बता भी दिया था कि इसकी क्या पहचान है, फिर बता देता हूँ। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ये तो इसकी पहचान है। और इस टेंस में इज, एम, आर फोर्थ फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका यूज होता है। देखो एम आ रहा है, ये तो आई के साथ होगा। एज यानी एस वाला, एस वाली एज है, ये आएगी ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ। आर किसके साथ आएगा? वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ, और आपके पास आर है वो वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ही ने सी से कहा, इट एक नाम है, इसके साथ हम एस वाली हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं और बच गए उनके साथ हम आर लगाते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। जैसे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने में कुछ प्रॉब्लम से कई बच्चों को क्रिएट होती है। तो इसमें क्या है, किसी वर्ब का अंतिम अक्षर लास्ट लेटर है वो ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। जैसे मान लो टेक आ गया, इसमें आईएनजी जोड़ना है तो इस ई को हटा देंगे। मेक आ गया तो ई को जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है तो ई को हटा देंगे। लेकिन अगर डबल ई आता है, लेकिन डबल ई हो तो नहीं हटाते, नहीं हटाते। जैसे मान लो आपके पास आ गया सी, आईएनजी जोड़ना है तो इसको नहीं हटाएंगे क्योंकि डबल आ गया और ये हो जाएगा हमारा एस डबल ए आई एन जी। कॉन्सेप्ट एक ई आता है अंत में तो उस ई को हटा देंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। अगर डबल ई आता है तो आईएनजी जोड़ते समय नहीं हटाते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है आईएनजी का कि अंतिम लेटर कोई कंसोनेंट हो, अंतिम लेटर कोई कंसोनेंट हो और उससे पहले एक वॉवेल हो तो अंतिम लेटर को डबल कर देते हैं। यानी हमारे पास फ्रेंड्स क्या आया, अंतिम लेटर कोई कंसोनेंट व्यंजन हो और उससे पहले एक वॉवेल यानी स्वर हो तो अंतिम जो लेटर है उसको हम क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं, यानी दो बार लिखते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस है PUT और इसमें आईएनजी जोड़ना है। ये हमारा व्यंजन कंसोनेंट और इससे पहले स्वर कितने? एक, ये स्वर। तो अंतिम कौन सा इसमें टी है तो इसको क्या कर देंगे? डबल। PU, ये अंतिम टी था तो इसको डबल कर देंगे और फिर आईएनजी। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं।
जैसे मान लो हमारे पास है HOP, होप, फुदकना होता है, ING जोड़ना है, ये P व्यंजन है, इससे पहले O स्वर है, तो क्या हो जाएगा HOPPING। लेकिन अंतिम अक्षर WRY हो तो डबल नहीं करते हैं। अंतिम अक्षर क्या हो, W हो, R हो या Y हो, तो अंतिम अक्षर को क्या नहीं करते हैं, डबल नहीं करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई सेंटेंस है, प्ले ले लिया हमने, ING जोड़ना है, अब ये व्यंजन और ये स्वर, अब कहोगे सर इसको डबल करें, नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में Y आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा प्लेइंग। जैसे हमारा नो, ING जोड़ना है, शो, ING जोड़ना है, तो ये हमारी डबल नहीं होंगे। जैसे हमारे पास एयर आता है, ING जोड़ना है, तो ये हमारा क्या नहीं होगा, डबल नहीं होगा। ये तो कॉमन सी बातें हैं फ्रेंड्स। अब देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है इसका स्ट्रक्चर हमारे पास वही है, SHVO, SHNVO, HSVO, WH वर्ड से तो इसके आगे लग जाएगा HSNVO। यही सभी टेंसेज का स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर से हम इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसमें इजेमा, वर्ब के फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। WH वर्ड्स है तो इस WH वर्ड्स को इसके सामने लगा देंगे, प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव फॉर्म है इसमें। अब देखो एक सेंटेंस बताता हूं मैं, उस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी आसानी से बना सकते हैं। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। पता चल गया पहचान। पहचान का मतलब पहचान करते ही माइंड में आना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी और फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, ये पहचान है इसमें। अब देखो सबसे पहले की बनाओ ही। अब ही के साथ क्या आएगा इसमें से, इज एम आर में से बताइए आप, इज एम आर में से क्या आएगा, इज आ जाएगा, ए इज। अब पीछे से लिखना शुरू करेंगे, पीछे से बनाना शुरू करेंगे, पढ़ना, रीड, क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ING फॉर्म आएगी, तो इसमें ING लगा देंगे। पीछे से इसका बन गया, फिर ये है इसकी बनाओ, और ये हमारा इंग्लिश, ही इज रीडिंग इंग्लिश। हम इसको ऐसे आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टेंस का यूज कहाँ पर होता है, पेपर की दृष्टि की बात करें हम तो इस टेंस का यूज कहाँ पर होता है। देखिए जनरल प्रेजेंट होता है, जनरल प्रेजेंट होता है, जनरल प्रेजेंट में इस टेंस का यूज करते हैं। जनरल प्रेजेंट के लिए जनरल प्रेजेंट में इस टेंस का यूज किया जाता है। जनरल प्रेजेंट में इस टेंस का यूज किस में होता है, जनरल प्रेजेंट में इस टेंस का यूज होता है। जनरल प्रेजेंट में इसमें क्या होता है, एडवर्बियल्स है कुछ जो कि बताती हैं जनरल प्रेजेंट को, इसके एडवर्बियल्स बताएंगे। जैसे मैं कहूँ नाउ, मैं कहूँ टुडे, मैं कहूँ नाउ एडेज, मैं कहूँ these days, at this time, at this moment, at present।
ये कुछ कॉमन से एडवर्बियल्स हैं जिनका जनरली यूज किस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्रेंड्स, इंग्लिश में कोई भी रूल्स है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, वो इंग्लिश में पूरी तरह से वेल प्रूफ नहीं होता है। इंग्लिश केवल रूल्स के ऊपर तो 5% ही चलती है, 95% तो हमें वैसे सीखना पड़ता है। फिर भी हम इसमें ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम पेपर में आ जाए तो उसको कैसे पहचाने और कैसे करें। जनरली हम इन एडवर्बियल्स की हेल्प से आसानी से इनको हम पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इनके बारे में हम जान सकते हैं और हम उसको आसानी से पेपर में आए हुए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एरर संबंधित हो सकते हैं, ब्लैंक संबंधित हो सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से। नाउ, टुडे, नाउ ए डेज, these days, at this time, at this moment, at present, इस तरीके के वर्ड आते हैं। वो किस में आते हैं फ्रेंड्स? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे कोई आपका सेंटेंस मान लीजिए इस तरीके से है, he writes a letter now। अब आपसे पूछें ऑप्शन नंबर ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया और यहाँ पर ई देकर देंगे नो एरर। एक मेथड तो ये है फ्रेंड्स। आप बताइए क्या सेंटेंस सही है? सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है टेंस का। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो नाउ आपके पास है ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है और यहाँ पर टेंस आपका फर्स्ट फॉर्म एस वाला किस में दे रखा है? सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है। कौन से में दे रखा है? सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है। तो क्या सिंपल प्रेजेंट की एडवर्बियल होनी थी यहाँ पर? अन्यथा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ये वर्ड आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्बियल आ रही है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही भरना पड़ेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर आती है और फर्स्ट फॉर्म में क्या भरा जाता है? आईएनजी लगाया जाता है। तो अगर मैं इसको कहूँ इज और राइटिंग, तो हमारा अब क्या हो जाएगा? ये करेक्ट और ये हमारा गलत। तो हम इस तरीके से आसानी से इनको समझकर, इनको लर्न करके और आसानी से एरर संबंधित जो मिस्टेक्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका ब्लैंक संबंधित भी पूछ लेते हैं किसी एग्जाम में। तो ब्लैंक संबंधित कैसे आते हैं? जैसे मैं दूं आपको सेंटेंस, मोहन काउज nowadays, और यहां ब्रैकेट में दे दें ग्रेज। मोहन काउज nowadays ग्रेज। मोहन काउज को, गायों को, ग्रेज में चराना। nowadays आजकल, मोहन आजकल गायों को चराता है या चरा रहा है। आजकल गायों को चरा रहा है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये आपकी अगर लर्न है नाउअडेज किस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्बियल है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्बियल है, तो उसमें हमें ईजेएमआर और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या भरूं मैं? यहाँ पर मैं भरता हूँ मोहन के अनुसार एज और ग्रेज में आईएनजी, GRAZ, ई हट जाएगा और ये आपका आईएनजी हो गया। तो हम इसको इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, और वो क्या है कि वो आपका यदि कोई घटना
यूजुअल है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करो और अनयूजुअल के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करें। फ्रेंड्स, रूल्स को समझिए। और ये हमारे पास रूल्स क्या है? हमारे पास ये रूल्स है कि अगर कोई घटना यूजुअल है, यूजुअल मीन्स होता है सामान्य, यूजुअल मीन्स क्या होता है? सामान्य। अगर कोई घटना आपके पास, कोई इंसिडेंट आपके पास, कोई मैटर आपके पास यूजुअल चल रहा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। लेकिन अनयूजुअल है, असामान्य है, अनयूजुअल यानी असामान्य। कैसी है? असामान्य। अनयूजुअल के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अनयूजुअल के लिए किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यूजुअल के लिए सिंपल प्रेजेंट, अनयूजुअल के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं कहूं, कोई सेंटेंस हम लेते हैं, she always sits, she always sits in that corner, she always sits at the corner in class, but today she in front row। और यहां भी आपको दे दिया सिट ही। अब फ्रेंड्स, वह हमेशा हमेशा यूजुअल बात है। ये हमारी कैसी बात है? यूजुअल। तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ कि नहीं हुआ? वह हमेशा कॉर्नर में बैठती थी, कक्षा में कॉर्नर में बैठती थी या लास्ट रो में बैठती थी, यानी डेली रूटीन की बात हुई, उसकी हैबिचुअल एक्शन की बात हुई, रोज की दिनचर्या की बात हुई। बट टुडे, लेकिन आज, सी इन फ्रंट रो, आगे की रो में बैठी है। तो मुझे बताइए कि इसमें, लेकिन आज इन फ्रंट रो, ये यूजुअल है या अनयूजुअल है? ये अनयूजुअल है, ये असामान्य बात है। जो सामान्य रोज होती थी वो घटना नहीं है, और जब वो घटना नहीं है तो वहां हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी इज, और ये हमारा हो गया सिटिंग इन फ्रंट रो। यानी जो यूजुअल है उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, और अनयूजुअल के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, she rarely takes an umbrella but today, as it is raining, one।
और यहाँ पर मैं लिख दूं टेक ही। वेयर रेयरली, रेयरली कैसा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। वेयर रेयरली टेक्स एन अम्ब्रेला, वह अम्ब्रेला नहीं लेती थी, वह अम्ब्रेला नहीं लेती है, यानी कॉमन बात है कि अम्ब्रेला उसके पास नहीं होता है। कॉमन बात यानी ये हमारे पास कैसी बात हुई, सामान्य बात, यूजुअल बात हुई कि वो क्या नहीं करती थी, अम्ब्रेला नहीं लेती थी। यूजुअल बात ये हुई, सामान्य घटना हमारे पास हुई कि वह अम्ब्रेला नहीं लेती थी। बट टुडे, लेकिन आज चूंकि बारिश हो रही है तो वह एक लिए हुए हैं, यानी उसके पास वन क्या है, अम्ब्रेला है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि ये दूसरी घटना हुई, अनयूजुअल बात हुई ना। सामान्य रूप से उसके पास अम्ब्रेला नहीं होता था, लेकिन बारिश की वजह से ये असामान्य घटना हुई और उसमें उसने क्या लिया, एक अम्ब्रेला लिया हुआ था। और इस असामान्य अनयूजुअल के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, यानी हम करेंगे एज और यहाँ पर टेक की क्या कर देंगे, टेकिंग कर देंगे। और इस तरीके से हम इसको आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। देखिए कुछ फ्रेंड्स इसमें बातें हैं जो हमारे समझने के लिए हैं, और वो क्या है कि जैसे हमारे पास प्रेजेंट सिंपल के एडवर्बियल्स का भी अगर हम कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है, यानी उसका मीनिंग बदल रहा है। देखिए, सी ऑलवेज learn her lesson. She always learns her lesson. और मैं कहूँ she is always learning her lesson. फ्रेंड्स, दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है, दोनों सेंटेंस में फर्क ये है कि सेंटेंस ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस इज इन पॉजिटिव फॉर्म एंड द सेकंड सेंटेंस इन द मीनिंग ऑफ नेगेटिव। क्योंकि पहला सेंटेंस हमारा सामान्य अर्थ देता है और ये हमारा नेगेटिव अर्थ देता है। वह हमेशा अपना लेसन याद करती है, वह हमेशा अपना लेसन याद करती है। और दूसरा सेंटेंस का अर्थ है, वह हमेशा अपना लेसन ही याद करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमेशा अपना लेसन याद करती है, इसमें वह हमेशा अपना लेसन ही याद करती है, इसका मतलब और कुछ नहीं करती है। इसका मतलब ये अर्थ कैसा है, नेगेटिव है। कैसा अर्थ है, ये नेगेटिव है। हम कई बार किसी के ऊपर व्यंग्यात्मक वर्ड्स करते हैं, हाँ ये तो यही काम करता है, इसका मतलब हम उसको नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव वे में हम उस बात को कहना चाह रहे हैं। अब वो तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड होता है, तो हम इसको स्पीकिंग की दृष्टि से इसको काफ़ी यूज करते हैं। नेगेटिव वर्ड्स को यूज करना हो तो हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।